तो दोस्तों आज हम वापस हाजिर हैं आपके सामने एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है आर्मागेडो। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस में एक सैटेलाइट ठीक कर रहा था। पहले तो दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता और अचानक सैटेलाइट शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कुछ कण नीचे गिर रहे थे और वो सैटेलाइट के साथ एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप को भी नष्ट कर देते हैं। नीचे मिशन का हेड गुस्सा हो चुका था और उसने अपने सारे आदमियों और वर्कर्स को लगा दिए थे इस सब की जांच करने में कि ये सब कैसे हुआ। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कुछ कण नीचे पृथ्वी की सतह से बड़ी ही तेजी के साथ टकराते हैं और चारों ओर तबाही वाला मंजर पैदा हो जाता है। जरा एक बार देखिए आप लोग ये क्लिप। दूसरी ओर नासा वालों को पता चला था कि ये उल्का तो सिर्फ एक बास्केटबॉल के जितनी ही थी। अगर इसने ऐसी तबाही मचा दी तो इसे भी एक बड़ी उल्का पृथ्वी से टकराने वाली है और दोस्तों अगर वो पृथ्वी से टकराई तो पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों नासा वाले श्योर नहीं थे कि ये कब और कितने सालों के बाद टकराने वाली है। एक रिपोर्टर के आते ही वहाँ का माहौल बदल चुका था, क्योंकि जिस उल्का की वो बात कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों के अंदर पृथ्वी से टकराने वाली थी और इस खबर से सारे लोग खौफ खा चुके थे। नासा वाले सोच में पड़ गए थे कि इस उल्का को कैसे स्पेस में ही तबाह किया जा सकता है, क्योंकि तभी कुछ हो सकता था और पृथ्वी बच सकती थी। नासा वाले उल्का को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसीलिए वो एक सटीक प्लान पर काम कर रहे थे कि कैसे उल्का को स्पेस में तबाह करे। फिर दोस्तों नासा वाले एक प्लान बनाते हैं जिसमें उल्का के अंदर सुराग करना था और फिर उस सुराग में बॉम्ब डालकर उल्का को तबाह करना था, क्योंकि उल्का इतनी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी कि उस पर बाहर से बॉम्ब विस्फोट किए जाते तो उस पर रत्ती पर भी असर नहीं होता। और इसीलिए नासा हैरी नाम के आदमी की हेल्प लेती है, क्योंकि हैरी ग्रिल करने में मास्टर था और उसने ऐसे कई समुद्रों में सुराग यानी ग्रिल सक्सेसफुली किया था। नासा वाले ये चाहते थे कि हैरी उनके वर्करों को ड्रिलिंग करने की ट्रेनिंग दे ताकि नासा वाले उस उल्का के अंदर होल करके और बॉम्ब विस्फोट करके उल्का को खत्म कर पाए। हैरी अपनी टीम को इकट्ठा करने लग चुका था और उल्का पर सुराग करके पृथ्वी को बचाने के लिए तैयार था। नासा वाले भी हैरी और उसकी टीम को ट्रेनिंग देने में लग चुके थे ताकि वो सारे लोग सही सलामत स्पेस में पहुंच पाए और 18 दिनों के अंदर आने वाली इस तबाही को रोक पाए। हैरी के सामने दोस्तों ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि स्पेस में जाकर उस उल्का के अंदर 800 फीट गहरा गड्ढा करना था और वो भी बिना किसी चूक के। तो दोस्तों अब फालतू बातों को साइड में रखते हैं और डायरेक्ट मेन बातों पर आते हैं ताकि आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए, क्योंकि मूवी के बीच को फालतू बातें मुझे जरा भी नहीं पसंद। अब वो दिन आता है दोस्तों जब हैरी और उसकी टीम निकल चुकी थी स्पेस में जाने के लिए और सारे लोग दुआ कर रहे थे कि हैरी अपने काम में कामयाब हो। लेकिन दोस्तों स्पेस में उल्का के कण बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से हैरी को उल्का तक पहुंचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार आप नजर घुमाएं इस नजारे पर। मर जाएंगे। 12 में हम नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हैरी किसी तरह परेशानियों का सामना करके उस उल्का तक पहुंच चुका था। हैरी बिना किसी देरी के अपना सेटअप करने में लग चुका था ताकि वो इस उल्का को तबाह कर पाए। लेकिन दोस्तों उल्का की सतह इतनी ठोस थी कि हैरी को काफी परेशानी हो रही थी उसके अंदर ड्रिलिंग करने में। दूसरी ओर सरकार ने तय कर लिया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से उल्का को तबाह कर देंगे। हालांकि इस प्लान को कामयाब होने का चांस न के बराबर था, लेकिन सरकार के पास और कोई चारा भी नहीं था। नासा वाले और हैरी सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे और वो किसी तरह बॉम्ब को बंद करने का प्लान बना रहे थे। जो सरकार के बॉम्ब हैरी अपने साथ ले गया था, क्योंकि हैरी और नासा को पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों अगर उल्का को तबाह करना था तो उसके अंदर प्रेशर बनाकर ही तबाह कर सकते थे और वो तभी होता जब हैरी उल्का के अंदर होल करता और बाद में सरकार वो बॉम्ब विस्फोट करती। अब दोस्तों बॉम्ब को विस्फोट होने देना या फिर फ्रैक्टिवेट करना तो ऊपर हैरी और उसकी टीम के हाथों में था। एक बार तो हैरी और उसकी टीम किसी तरह से बॉम्ब को डिएक्टिव कर देती है, लेकिन सरकार दूसरी बार ट्रायल करती है बॉम्ब को एक्टिवेट करने की। लेकिन दोस्तों दूसरी बार हैरी बॉम्ब के कनेक्शन को काट देता है, जिसकी वजह से सरकार और प्रयास न कर पाए। हैरी की टीम लगी हुई थी ग्रिलिंग करने में, क्योंकि वो सभी अपना काम जानते थे और उन सब के पास कुछ ही टाइम बचा था ग्रिलिंग करके बॉम्ब विस्फोट करने में। दोस्तों एक बार आप देखिए ये नज़ारा कि कैसे मन लगा के सारे लोग कम कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा कि दोस्तों सारे लोगों ने 800 फीट गहरा खोद लिया था, लेकिन तूफानी तेज हवाओं के चलते हैरी के बॉम्ब नीचे के जाने वाली मशीन खराब हो चुकी थी।
अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता था कि किसी को नीचे जाकर बॉम्ब विस्फोट करना होगा। और दोस्तों, ये सीधी सी बात है कि जो कोई भी ऐसा करता तो उसकी जान चली जाती, लेकिन एक आदमी तैयार हो जाता है अपनी जान कुर्बान करके पृथ्वी की हजारों जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हैरी उस आदमी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए हम वक्त पर वो खुद चला जाता है अपनी कुर्बानी देने के लिए। दोस्तों, बाकी लोग निकल चुके थे उस उल्का से बहुत दूर और पृथ्वी पर वापस जाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि उल्का बड़ी ही तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों, हैरी अपना कमाल दिखाता है और अपने साथ ले गए बॉम्ब को विस्फोट कर देता है, जिसकी वजह से उल्का स्पेस में ही तबाह हो जाती है और हैरी की कुर्बानी के साथ दुनिया एक भयंकर खतरे से बच जाती है। दोस्तों, सारे लोग हैरी की इस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पृथ्वी हैरी की वजह से ही बची थी। तो इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी?